रांची के सिरमटोली रैंप विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के तहत झारखंड के आदिवासियों ने हेमंत सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। सिरमटोली में बनाए गए फ्लाईओवर और रैंप के विरोध में आदिवासी संगठन के लोगों ने रांची में रणनीति के तहत उद्घाटन के दिन बड़े विरोध की योजना बनाई है। इस दौरान रांची में एकजुट हुए आदिवासी समाज के अगवा और नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। आदिवासियों ने ठाना है रांची में बनाए गए फ्लाईओवर और रैंप को हटाना है। पूरी तरह से आंदोलन को बाद झारखंड के आदिवासी कहीं न कहीं रणनीति तैयार कर रहे हैं और हेमंत सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। हमारे साथ कुछ आदिवासी संगठन के अगुवा हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये विरोध लगातार चल रहा था तो अब ये किस मुकाम पर पहुंचा है और आगे की रणनीति क्या कुछ बताई जा रही है। बबलू जी हमारे साथ है। बबलू जी, फिर से रणनीति तैयार की जा रही है, फ्लाईओवर और रैंप तो तैयार हो गया है, अब क्या होगा? रैंप टूटेगा और आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री झुकेगा। हम लोगों ने ठाना है और निश्चित रूप में विभिन्न आदिवासी संगठनों के बैठक में निर्णय यही हुआ है कि जिस दिन राज्य सरकार रैंप का उद्घाटन का तिथि घोषणा करेगी और उसी दिन झारखंड बंद का घोषणा होगा और काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विधायक और मंत्री को हम लोग सोच रहे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सोच रहे थे कि हमारे लिए कुछ बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, लेकिन उनके मुंह में पैसों का बंडल बंधा हुआ है। कुछ समय दिया जाए, समय मिला, 4 महीना कम नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे लोगों को 4 महीना का समय वो ले लिए, इस आंदोलन में झोंक दिए, एक छोटे छोटे बच्चों को आंदोलन में झोंक दिए। मामला जो है एक नासुर के रूप में जो डेवलप होगा, इसलिए कि हेमंत सोरेन अधर्मी है। कभी भी विदेश से आने के बाद कभी ये नहीं समझा कि हम इस बात को लेकर के बात करेंगे। हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, हम लोग विकास के समर्थक हैं। आज जितने भी जमीन आप देख रहे हैं सब आदिवासियों की जमीन पर ही बना है। कि यहाँ तो ग्राम सभा का भी बात नहीं सुना जाता है। ऐसे कई मामले हैं, ग्राम सभा होने के बाद भी यहाँ जमीन ले ली जाती है बंदूक के नोक में। यहाँ जो सिरमटोली वाला भी मामला आप देख रहे हैं, बिना ग्राम सभा का जमीन अधिग्रहण किया गया है। हम बाबुओं को, हम मैया को खरीदने के लिए, वोट लेने के लिए करोड़ों खर्चा किए, तो हो सकता है L&T कंपनी उनको पैसे दे दिया, इतना उनके मुंह में डाल दिया कि अभी मुंह से बकार नहीं निकल रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। उस समय हम सपोर्ट कर रहे थे तो हम लोग को उसमें गठबंधन का ही आदमी कहा जा रहा है। ये गठबंधन का लड़का बहुत अच्छा काम किया जाता है और जब मैं अपने धार्मिक स्थल की लड़ाई लड़ता हूँ तो ये बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। बताइए ये कहाँ का न्याय है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूल। कहीं ना कहीं इस कहावत को सटीक बैठाते हुए लोगों का ये कहना है कि हमने नारा दिया था झारखंड रुकेगा नहीं, हेमंत सोरेन जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इन नारों के साथ हमने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का और इस सरकार का समर्थन किया। लेकिन आज जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण किया जा रहा है ये उचित नहीं है और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आगामी आंदोलन की तैयारियों के साथ एक बड़ी चेतावनी भी दी जा रही है कि हेमंत सरकार को आने वाले समय में हम एक चेतावनी के साथ एक बड़े आंदोलन को दिखाएंगे जो कि अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक होगा और कहीं ना कहीं इस चुनौती को हेमंत सोरेन को स्वीकार करने की दरकार है। सहयोगी पिंटू के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।